अयोध्या जिले के मिल्कीपुर से इस वक्त की एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला रही है, वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर के मंझनपुर अमरगंज में सरकारी चरागाह और एक पीड़ित किसान की कीमती निजी जमीन पर जबरन कब्जे का खेल चल रहा है। करोड़ों के इस जमीन पर पैमाइश का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कानून को ताक पर रखकर जबरन निर्माण करा रहे हैं। पीड़ित किसान अब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और सीधे जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सिर्फ एक किसान की जमीन का नहीं, बल्कि बेजुबान पशुओं के चरागाह की सरकारी भूमि का भी है। राजस्व अभिलेखों के मुताबिक गाटा संख्या 707 में करीब 35.24 हेक्टेयर चरागाह की जमीन दर्ज है, जिस पर लंबे समय से अवैध निर्माण कर कब्जा जमाया गया। लेकिन दबंगों की भूख यही शांत नहीं हुई। अब 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे स्थित किसान अनिल कुमार मिश्रा की कीमती निजी भूमि गाटा संख्या 720 पर भी जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है। पीड़ित अनिल कुमार मिश्रा का कहना है कि जमीन की पैमाइश के लिए एसडीएम न्यायालय में धारा 24 के तहत केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना गांव की ही मोहम्मद यूनुस द्वारा विवादित जमीन पर धड़ल्ले से पक्का निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें सरेआम गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। यही नहीं, पीड़ित का यह भी आरोप है कि घर के सामने हड्डियां भी फेंक देते हैं। हम मौजूद हैं, यहाँ जमीन संबंधी एक विवाद है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए अनिल मिश्रा जी। ये जो सामने दिखाई पड़ रही है जमीन, इसी जमीन का विवाद है। हम चाहेंगे इसको पूरा दिखाइए आप। ये गाटा जहाँ तक है इसमें निर्माण भी हो रहा है। ये विवादित जमीन जो है, इसमें क्या मामला है मिश्रा जी? पूरा नाम बताइए आप और पूरा मामला बताइए। हमारा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, ग्राम सभा मंझनपुर, जिला अयोध्या। हमारी ज़मीन वहाँ से लेकर के और वहाँ तक गाटा संख्या 720, जिसकी एक खतौनी है, ये आर्डर है। हाँ जी। और जिसका ये आर्डर है डीएम का। और डीएम साहब ने इस पर यही लिख करके दिया कि लेखपाल निरीक्षण अधिकारी कार्रवाई करके शांति को भंग ना होने दें। डीएम साहब ने ये दिया। और इसके बाद मैं एसडीएम के पास गया। एसडीएम साहब ने भी यही लिखा कि आवश्यक कार्रवाई करके खातेदार की भूमि अधिग्रहण ना होने पावे और प्रशांति भंग ना होने पावे। उन्होंने ये लिख करके दिया। और मैं थाना खंडासा एसएचओ के पास गया। थाना खंडासा एसएचओ के पास जाने के बाद एक दिन आए वो, और आ करके रोक करके गए। उसके बाद भी इन्होंने ये मोरंग गिराई, ये गिट्टी गिराई और ये ईंट गिराई और जान माल से और हमारी हत्या करने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा पुराना घर है, जिसके घर के सामने ये हड्डी वगैरह गाय की फेंकते हैं। हमें कई प्रकार से प्रताड़ित करते हैं और ज़बरदस्ती ये ज़मीन हमारी अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दबंग हैं, ये हत्यारोपित हैं और ये अपराधी किस्म के हैं। ये बताइए कि ये जो इधर दिखाई पड़ रही है, इधर दिखाई जा रही है, इधर ये जमीन तो आप ही की है जो निर्माण हो रहा है? यहाँ से लेकर के वो सफेदे तक, वहाँ तक आपकी है? वहाँ तक। हाँ। ये 4 गाटे हैं, इसके पीछे भी एक गाटा है मेरा। और ये सामने जो रोड जा रही है 84 कोसी रोड है। ये 84 कोसी रोड है। तो ये जमीन जो है, जो घर बने हुए हैं, ये तो ध्वस्तीकरण में चले जाएंगे। ये सब ध्वस्तीकरण में चले जाएंगे। ये जो सामने निर्माण हो रहा है, ये इस घाटे में है किसी दूसरे घाटे में? इस गाटे के बाहर 722, हमारा ये 720 वहाँ तक है, ईंटे तक, जहाँ ईंट गिरी है। और उस मेड़ से शुरू होता है 722। ये 722 में वहाँ निर्माण कर रहे हैं। उसमें कोई विवाद नहीं है? उसमें 722 में हमारा कोई विवाद नहीं है। हमारा विवाद 720 गाटे में है, जो कि ये ईंट से लेकर के ये मोरंग गिट्टी ये जो पड़ी है, ये जो वहाँ तक खाली पड़ी है। क्या मांग है सरकार की आपसे? सरकार की मांग यही है कि हमारी हत्या होने से बचावें, हमारी ज़मीन को दिलावें। अगर हमारी हत्या हो भी जाती है तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि हमारे बच्चों को यहाँ से कहीं सनातनी बस्ती में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बसा दिया जाए। नहीं तो अधिकारियों से आपने जब नाप करवाने के लिए कहा तो आपने अपनी पूरी बात रखी, तो उन्होंने क्या कहा? क्या दिन में नाप करवाएंगे? क्या रिपोर्ट बन रही है? धारा 24 के तहत जी मैंने फाइल 6 महीना हो गया दर्ज किए। और उसके बाद ये 4 तारीख को आए, ये कच्ची पैमाइश करके चले गए। और इनको
रोक करके भी गए इन दबंगों को, लेकिन उसके बाद इन्होंने ईंट गिराई, मोरंग गिराई, गिट्टी गिराई, ईंट गिराई। ये प्रक्रिया है और धमकी ऊपर से देते हैं। ये किसने आपको धमकी दिया? धमकी दिया शकील, यूनुस, नौशाद, ये लोग धमकी देते हैं। तो आपने धमकी देने के बाद कहीं शिकायत की है? धमकी देने के बाद मैं थाने पे भी गया। धमकी देने के बाद फिर मैं एक बार एसडीएम के पास गया। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं, बस यही 2 लाइन लिख करके दे देते हैं, जो इसमें ये आप देख सकते हैं। जो कीजिए। यही लिखित आश्वासन मिलता है हमें। बार बार जब आप जाते हैं अधिकारियों के पास तो आप यही लिखवा करके ले आते हैं? ये लिखवा करके ले आते हैं, थाने पे चले जाते हैं, एसडीएम के पास चले जाते हैं, और थाने से एक सिपाही आता है, मना करके चला जाता है। दूसरे दिन गिट्टी गिरा देते हैं, चौथे दिन मोरंग गिरा देते हैं, 5वें दिन ईंट गिरा देते हैं। यही आपके भाई हैं, आपका भी इसमें हिस्सा है? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। कै भाई हैं आप मिश्रा जी? हम 5 भाई हैं। 5 भाई। हम भी भाई। आप भी हैं? जी।